अगर आप सीपीए और एमबीए के बीच में फंसे हुए हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दोनों ही क्वालिफिकेशंस बिजनेस की दुनिया में बहुत रिस्पेक्टेड है, लेकिन इनका पर्पस बिल्कुल अलग है और ये अलग अलग करियर पाथ्स की तरफ ले जाती है। सीपीए एक स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन है, जबकि एमबीए एक ब्रॉड मैनेजमेंट डिग्री है। चलिए समझते हैं कि आपके करियर के लिए कौन सा बेहतर है। सबसे पहला, सीपीए या एमबीए, कौन सा बेस्ट रहेगा? जवाब डिपेंड करता है आपके करियर गोल्स और इंटरेस्ट पर। सीपीए आइडियल है अगर आप अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में स्पेशलाइज होना चाहते हैं। ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्स लॉस और फाइनेंशियल कंप्लायंस में डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज देता है। सीपीएस की डिमांड एक्सटर्नल ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, कंट्रोलर और फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे रोल्स में होता है। वहीं दूसरी तरफ एमबीए एक वर्सेटाइल डिग्री है जो जनरल मैनेजमेंट, लीडरशिप, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप के दरवाजे खोल देती है। ये स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज और ऑपरेशन मैनेजमेंट को कवर करते हुए एक कंप्लीट बिजनेस पर्सपेक्टिव देती है। अगर आपको नंबर्स, फाइनेंशियल एक्यूरेसी और कंप्लायंस का शौक है तो सीपीए आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अगर आपको लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और डाइवर्स बिजनेस फंक्शंस को मैनेज करने में दिलचस्पी है तो एमबीए बेटर चॉइस होगा। कई प्रोफेशनल्स दोनों कर लेते हैं ताकि टेक्निकल अकाउंटिंग एक्सपर्टीज को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्किल्स के साथ कंबाइन कर सके। अगला, सीपीए या एमबीए, पहले कौन सा करें? कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन सीक्वेंस डिपेंड करता है आपके करियर स्टेज और गोल्स पर। कई अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स पहले सीपीए करते हैं क्योंकि इसमें कम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है और इसे करियर की शुरुआत में ही कंप्लीट किया जा सकता है। आप अपनी बैचलर्स डिग्री के तुरंत बाद सीपीए की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो ये बढ़िया ऑप्शन है। एमबीए प्रोग्राम्स खासकर टॉप टियर वाले अक्सर 3 से 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं। ये एक्सपीरियंस आपको क्लासरूम डिस्कशंस में ठीक से कंट्रीब्यूट करने और प्रोग्राम से ज़्यादा वैल्यू लेने में हेल्प करता है। एक कॉमन बात ये है कि करियर के शुरुआत में सीपीए कंप्लीट कर लो, कुछ साल का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस ले लो और फिर मैनेजमेंट रोल्स में ट्रांजिशन करने या अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने के लिए एमबीए कर लो। ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी और कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे इंडस्ट्रीज में काफ़ी पावरफुल है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट करियर के बारे में श्योर हैं और टेक्निकल अकाउंटिंग में कम इंटरेस्टेड हैं तो पहले एमबीए करना बिल्कुल सही रहेगा। कुछ प्रोफेशनल्स दोनों को साथ साथ भी करते हैं, हालांकि इसमें बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है। अगला, इंडिया में सीपीए वर्सेस एमबीए, किसकी सैलरी क्या है? सैलरी काफ़ी वैरी करता है इंडस्ट्री, कंपनी, एक्सपीरियंस लेवल और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। सीपीए प्रोफेशनल्स इंडिया में आमतौर पर 8 से 15 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। एंट्री से मिड लेवल पोजीशन में इतना मिल ही जाता है। जो यूएस बेस्ड कंपनीज, बिग 4 फर्म्स या इंटरनेशनल टैक्सेशन जैसे स्पेशलाइज्ड रोल्स में काम करते हैं तो हायर एंड में या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। सीनियर सीपीएस और जो रिमोटली यूएस फर्म्स के लिए काम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं। अक्सर डॉलर्स डिनोमिनेटेड सैलरीज मिलती है। एमबीए ग्रेजुएट्स जैसे कि टॉप टियर इंडियन बिजनेस स्कूल्स जैसे आईएम्स, आईएसबी, एक्सएलआरआई और एफएमएस आमतौर पर 15 से 30 लाख रुपए सालाना के पैकेज से स्टार्ट करते हैं। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से कंसल्टिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने वाले इससे भी ज़्यादा कमा लेते हैं। लेकिन 2 टियर या टियर 3 इंस्टीट्यूशन के एमबीए ग्रेजुएट्स 6 से 12 लाख रुपए सालाना के पैकेज से स्टार्ट करते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि एमबीए सैलरी काफ़ी वैरी करती है इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन के हिसाब से, जबकि सीपीए सैलरी ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी स्पेशलाइजेशन, आप किस कंपनी के साथ काम करते हैं और आप इंडियन या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, इस पर डिपेंड ज़्यादा करता है। लॉन्ग टर्म में दोनों क्वालिफिकेशंस अच्छी अर्निंग्स की तरफ ले जाती है। बात करें स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ वाले सीनियर सीपीएस और लीडरशिप पोजीशन में एमबीए ग्रेजुएट्स, दोनों की अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होता है। अक्सर सीनियर लेवल्स पर कई करोड़ों सालाना पार कर जाते हैं। क्या सीपीए होने पर एमबीए की ज़रूरत है? ज़रूरी नहीं।
लेकिन ये डिपेंड करता है आपके करियर एस्पिरेशंस पर। अगर आप टेक्निकल अकाउंटिंग रोल्स में कंटेंट है और टैक्सेशन, ऑडिटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपनी एक्सपर्टीज डीपन करना चाहते हैं तो सिर्फ CPA काफ़ी है और बहुत रिस्पेक्टेड भी है। लेकिन MBA जो है वो वैल्यूएबल हो जाता है अगर आप टेक्निकल रोल से मैनेजमेंट पोजीशन में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। MBA आपको लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग देता है जो CPA कवर नहीं करता। ये खास तौर पर यूज़फुल है अगर आप CFO, फाइनेंस डायरेक्टर या बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं। MBA तब भी हेल्प करता है अगर आप नॉन अकाउंटिंग फील्ड से जैसे कंसल्टिंग, जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योरशिप में पिवट करना चाहते हैं। CPA आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग में स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी देता है, जबकि MBA ब्रॉडर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देता है। कई सक्सेसफुल CFOs और फाइनेंस लीडर्स के पास CPA और MBA दोनों होते हैं। ये कॉम्बिनेशन टेक्निकल डेप्थ और स्ट्रेटेजिक ब्रेथ दोनों ही देता है, जो आपको लीडरशिप रोल्स में वर्सटाइल और वैल्यूएबल बनाता है। अगला, क्या मैं MBA के बिना CPA कर सकता हूँ? बिल्कुल, CPA और MBA इंडिपेंडेंट क्वालिफिकेशंस हैं, अलग अलग एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के साथ होता है। आपको MBA की ज़रूरत नहीं है, आपको CPA परस्यू करने के लिए या क्वालिफाई होने के लिए MBA की ज़रूरत नहीं है। CPA बनने के लिए आपको 150 सेमेस्टर हार्स एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मीट करना होता है, जिसका मतलब आमतौर पर होता है अकाउंटिंग या रिलेटेड फील्ड में बैचलर्स डिग्री प्लस एडिशनल कोर्स वर्क। ये रिक्वायरमेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, एडिशनल कोर्सेज या मास्टर्स डिग्रीज इन अकाउंटिंग के अलग अलग कॉम्बिनेशन से पूरी हो सकती है, लेकिन MBA मैंडेटरी नहीं है। कई सक्सेसफुल CPAs अपना पूरा करियर MBA के बिना बनाते हैं। CPA सर्टिफिकेशन खुद बहुत रिस्पेक्टेड है और अकाउंटिंग फर्म्स, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट प्रैक्टिस में एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। असल में कुछ प्रोफेशनल्स MBA की जगह मास्टर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग या मास्टर ऑफ टैक्सेशन करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम्स डीपर टेक्निकल नॉलेज देते हैं जो CPA क्रेडेंशियल को कॉम्प्लीमेंट करता है और 150 हार रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। तो कंक्लूजन में मैं आपसे कहना चाहूँगा, CPA और MBA दोनों ही वैल्यूएबल क्वालिफिकेशंस है जो आपके करियर जर्नी में अलग अलग पर्पसेस सर्व करते हैं। CPA स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग एक्सपर्टीज देता है और अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन में टेक्निकल रोल्स के लिए CPA ज़रूरी भी है। MBA ब्रॉड बिजनेस नॉलेज ऑफर करता है और मैनेजमेंट और लीडरशिप पोजीशन के लिए ये आइडियल होता है। इनके बीच चॉइस डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट, करियर गोल्स और आप खुद को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं उस पर। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स कोड्स और कंप्लायंस के साथ काम करना पसंद है तो CPA आपका पाथ हो सकता है। अगर आप स्ट्रैटेजी, लीडरशिप और प्रोजेक्ट को मैनेज करने की तरफ अट्रैक्टेड हैं तो MBA बेस्ट होगा। कई सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अपने करियर के अलग अलग स्टेजेस में दोनों क्वालिफिकेशंस परस्यू करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज को मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज के साथ कंबाइन करते हुए। ये डुअल अप्रोच हालांकि डिमांडिंग है, एक पावरफुल स्किल सेट क्रिएट करता है जो आज की बिजनेस वर्ल्ड में बहुत वैल्यूएबल। अपने स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट कीजिए, अपने लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस के बारे में सोचिए और वो पाथ चुनिए जो आपके विजन के साथ बेस्ट अलाइन करता हो। CPA और MBA दोनों ही बिजनेस और फाइनेंस वर्ल्ड में फुलफिलिंग और रिवॉर्डिंग करियर की तरफ ले जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।